अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। बड़े कीमती अयाम और बड़ी कीमती घड़ियां हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तौफीक है कि मेरा और आपका जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह के घरों से है और अल्लाह की तौफीक से मैं और आप 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं। मेरे भाइयों, एक मुख्तसर वक़्त के अंदर मैं 1-2 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और जो बातें मैं आपसे करूँगा वो सबसे पहले मैं अपने आप से कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी क्लास हो उसमें 25 बच्चे होते हैं या 30 बच्चे होते हैं। जब वो इम्तहान देते हैं तो कोई 100 में से 100 नंबर लेता है, कोई 100 में से 80 नंबर लेता है, कोई 100 में से 30 नंबर लेता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी क्लास में से फेल हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज़ किया है कि अल्लाह की तौफीक से हम 5 वक़्त मस्जिद में हाज़िरी देते हैं अल्लाह की तौफीक से। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि हमें गौर करना होगा इस बात पर, हमें सोचना होगा इस बात पर कि क्या जो नमाज अदा करते हैं, 5 वक़्त जो मसाजिद में हाज़िरी देते हैं, उनकी ज़िंदगी में और जो लोग मसाजिद में नहीं आते, नमाज अदा नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क है या नहीं। पहले तो ये दुआ है कि जो मसाजिद में लोग नहीं आते, हमारे मुसलमान भाई, हमारे बेटे, हमारे बुज़ुर्ग, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको भी अपने घरों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, एक आदमी नमाज अदा नहीं करता, एक आदमी कुरान और हदीस के दर्स नहीं सुनता, एक आदमी कुरान पाक की तिलावत नहीं करता, लेकिन उसके बदले एक आदमी 5 वक़्त की नमाज अदा करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। ये देखो, अल्लाह के फ़ज़ल से रमज़ानुल मुबारक में आपने नमाज तरावी पढ़ी, नमाज अदा की, अल्लाह का फ़ज़ल है। मैंने भी सुबह फजर का भी एक जगह दर्स दिया, असर का भी एक जगह दर्स दिया, अब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे भाइयों, सोचना ये है कि हमारे और उन लोगों के दरमियान फ़र्क क्या है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनो। 3 बातें बतलाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नमाज अदा करने आता तो मैं अपने मन ही मन में अल्लाह से नमाज की ही बातें करता। समझ लगी है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नमाज के लिए आता, क़याम के लिए खड़ा होता, रुकू के लिए खड़ा होता, सजदे करता, फरमाया तशहद में बैठता, तो फरमाते हैं कि मैं मन ही मन में अपने रब से सिर्फ नमाज वाली बातें करता, माफ़ियाँ मांगता, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता। और दूसरी बात फरमाई कि मेरे अंदर ये चीज़ बड़ी एक अहम है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बात सुनता हूँ,
मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कोई बात सुनता हूँ या मैं किसी अपने दोस्त से, किसी सहाबी से मैं नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनता हूँ तो मेरे दिल में पूरा यकीन होता है कि ये बात सच्ची है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। कायनात के रब ने अपने महबूब पैगंबर, अपने नबी पैगंबर, अपने आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतला दिया। क़यामत तक कुरान पाक इस बात की गवाहियाँ देता रहेगा, इस बात का ऐलान करता रहेगा कि मेरे नबी ने जो फरमाया हक फरमाया। अल्लाह की बात नबी अलैहिस्सलाम आगे लोगों तक पहुँचाते थे। दो बातें, और तीसरी बात भी बड़ी तवज्जो तलब है। मेरे भाइयों, ईमान वाले बैठे हो, सारे नमाजी बैठे हो, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करने वाले बैठे हो, वरना आप भी आराम कर रहे होते, आप भी सड़कों पर बैठे होते। लेकिन अल्लाह कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसको आप मस्जिद में आता देखें, जिसको मस्जिद से मोहब्बत करते देखें, जिसको मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करता देखें, उसके ईमान की गवाहियाँ दे दिया करें। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई जनाजा गुजर रहा होता या मैं जनाजे के साथ जा रहा होता तो फरमाते हैं कि मेरे दिल में सवाल उठते कि ये जिसकी मैयत जा रही है, ये जिसका जनाजा जा रहा है, इससे क्या सवाल होंगे, क्या क्या पूछा जाएगा और ये क्या जवाब देगा। अंदाज़ा फरमाओ कितनी फ़िक्र है सहाबा को। तो मैंने अर्ज़ ये किया था कि किसी क्लास का बच्चा 100 में से 100 नंबर लेता है, किसी क्लास का बच्चा 100 में से 50 नंबर लेता है, कोई बच्चा 100 में से 30 नंबर लेता है। इसी तरह मेरे भाइयों उलमाए किराम बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी मौजूदगी में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ने वाले जितने भी नमाजी आते हैं अल्लाह के दरबार में हर किसी को नंबर अलग अलग मिलते हैं। किसी को 100 में से 100 मिलते हैं, किसी को 100 में से 90 मिलते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो नमाज पढ़ के जाता है, जूता उठाता है, नमाज उसके मुंह पे मार दी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अली शेर खुदा, जब वुज़ू करके नमाज की तरफ जाया करते थे, मैंने सीरत की किताबों में पढ़ा कि उनका जिस्म लड़खड़ाया करता था, ऐसे डोला करता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, ए अली, जब तुम वुज़ू करते हो उसके बाद तुम्हारी कैफियत बदल जाती है, क्या वजह है? तो क्या फरमाया कि मुझे पूछने वाले, तुझे नहीं पता कि मैं किसके सामने जाके खड़ा होने जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम, हमारी तो वैसे नमाजें ही नहीं। रुबानी साहब तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस तरह की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह की कायनात के रब ने और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हुक्म फरमाया है। तो आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात गुजारिश ये है कि मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मौका मिला है, पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जो लोग नमाज अदा करते हैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से उनकी आदत बेहतर होनी चाहिए, उनका इखलाक बेहतर होना चाहिए, उनका किरदार बेहतर होना चाहिए, हमसायों से उनका सलूक अच्छा होना चाहिए, मिलावट उन्हें नहीं करनी चाहिए, झूठ उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। अगर ये काम हमने करने हैं तो फिर हमारी नमाज का फ़ायदा क्या है? हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी, कायनात के रब ने फरमाया कि अगर जन्नत लेना चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, मुझे राज़ी करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी, फरमाया तुम मेरे पैगंबर से मोहब्बत करो, मेरे नबी से प्यार करो, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलो, मेरे नबी की अतात करो। अल्लाह जी फिर क्या होगा? फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर
रहीम। अल्लाह फरमाते हैं हम तेरे गुनाह माफ़ कर देंगे, बल्कि माफ़ ही नहीं करेंगे, तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।